तो गंगा जल छिड़कने से शुरू हुआ ये विवाद पहुंच चुका है माफी मांगने तक। किस रूप में बढ़ेगा मामला, अपडेट आपको देते रहेंगे। इस बीच आगे बढ़ेंगे। राजसमंद नगर परिषद यूं तो विकास के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल के हालात हैं कुछ और। ये नजारा है नगर परिषद के वार्ड नंबर 18 शांति कॉलोनी का, जहां डिफेक्टिव सड़क है, डिफेक्टिव नालियां हैं और उसके चलते हल्की सी बूंदाबांदी का पानी ही सड़कों पर फैल जाता है। ठेकेदार द्वारा नालियां और सड़क बनाने के दौरान ढलान का ध्यान नहीं रखे जाने से सड़क का पानी नाली में जाने के बजाय नाली का पानी आ रहा है सड़क पर। करीब 100 घरों की कॉलोनी में पानी सड़क पर भरा रहने से लोग परेशान हैं यहाँ के, और कह रहे हैं कि इस संबंध में पार्षद और सभापति को शिकायत करने के बावजूद भी अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। पानी ये बारिश से आया है और ये नाली से भी आता है पानी। पानी है जो और बारिश में तो 4 महीने तक पानी भरा हुआ रहता है और मच्छर होते हैं और बाहर नहीं बैठ सकते हैं। आने जाने वाले की सबके समस्या हो रही है और बच्चों के हम सबके समस्या है। अब स्थिति ये है कि अंकल जो पानी आता है, फिर से तो ऐसा रूल होता है कि जो बारिश का पानी हो तो नाली में जाना चाहिए, पर इधर क्या वार्ड 18 में उल्टा रूल है, नाली का पानी बाहर आता है। तो घर को अपन कितना भी साफ रखे, घर से कितना भी अपन तैयार होकर निकले, पहला कदम तो गंदगी में रख रहे अपन। तो ऐसे तैयार होके भी क्या मतलब है और घर को स्वच्छ रख के भी क्या मतलब है। जब बाहर से जाएंगे तो पहला कदम तो अपन गंदगी में ही रख रहे हैं। ये जो पानी भरा हुआ है ना, ये एनी टाइम 9 इंच पानी भरा रहता है और 8-10 घरों के सामने भरा रहता है। यहाँ के पार्षद है दीपक जी शर्मा, उनको भी हमने 6-7 बार कहा है और पार्षद महोदय को भी बोला और नगर पालिका के जो चेयरमैन है उनको भी 5-6 दफे शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा अति शीघ्र हो जाएगा, अति शीघ्र होगा, लेकिन समस्या आपके सामने ये देख लो। बाइक गाड़ी 4 व्हीलर निकलती है, घरों में पानी आता है रोड का और नाली का पानी रोड के ऊपर आ रहा है। जबकि होना ये चाहिए कि रोड का पानी नाली के अंदर जाना चाहिए। तो एक तरफ तो प्रदेश के मुख्यमंत्री गर्मी में आम लोगों की पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़े, इसके लिए जल विभाग को दे रहे हैं निर्देश। जोधपुर में जल विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखी गई है। पिछले 5 दिनों से 24 इंच की पाइपलाइन में लीकेज की समस्या है। जल विभाग के अधिकारी दुरुस्त कर पाने में इसे नाकाम नजर आ रहे हैं। पाइपलाइन में लीकेज के चलते हजारों लीटर पानी बर्बाद हो चुका है। इसके चलते आसपास के इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर चुका है और जलभराव के चलते खेतों में फसलें खराब हो रही हैं। मवेशी भी पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। जोधपुर में जलदाय विभाग की लापरवाही का खामियाजा यहाँ के किसान से लेकर आम लोग भुगत रहे हैं। जहाँ लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो वहीं किसान है जो परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जान लेते हैं किस तरह की यहाँ समस्या हो रही है आप लोगों को। समस्या तो बहुत गजब की हो रखी है साहब। 5 दिन हो गए, घर के अंदर 5 फुट पानी है। सब गायों का आयों का सब नुकसान हो गया है साहब। अभी तक कोई इसका नहीं हुआ है, अभी तक पाइप ठीक नहीं हुआ है, अभी तक पानी यूं की यूं आ रहा है। समस्या आ रही साहब, हमारा छोटा बच्चा गायन में कट ले जाऊँ, 3 जगह बदला चुकी हूँ और हाल तो कोई समस्या का हल निकला ही को ना। रोटे बना बागी नारी पे समस्या आ रही, कपड़ा लता सब उठे पड़े है सर। मेरी जो फसल थी फूलों की सब्जी की वो तो पूरी नष्ट हो गई सर। अब कुछ नहीं बचा, पानी पूरा भर गया और लाखों रुपए का नुकसान हो गया। अब वो जो पेड़ है वो आम के, बूंदे के, नींबू के, वो भी गिरने लगे। क्या मानते हैं किस तरह की यहाँ ये समस्या हुई और क्या कारण मानते हैं? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने यहाँ पधार के हमारी समस्या को समझा, सुनवाई करी और हमारी बात को सब तक आपने पहुँचाया। अब रही बात हमारी फसल की, और सब पूरी तरीके से नष्ट हो गई। हमारी सबसे बड़ी हमें बात यह है कि अभी तक 5वां दिन आज हो गया है, वाटर वर्क्स वालों ने एक भी स्टाफ ना आके ना हमसे कोई वार्तालाप किया है, ना हमको कुछ भी उन्होंने दिलासा दिया है, कुछ नहीं किया। हमें पूछा भी नहीं आपके कितना पानी आया है, क्या नुकसान हुआ है, क्या हुआ है। क्या लगता है क्या कारण रहा होगा इन लोगों को, ये फॉल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, वाल्व, ये क्या समस्या है? सर सबसे बड़ी बात तो ये है, एक्चुअली इन लोगों की सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि ये टाइम टू टाइम आके इनका मेंटेनेंस चेक नहीं करते हैं। बाकी वाटर वर्क्स में एक प्रावधान है कि इन सबको ये टाइम टू टाइम हर 2 साल से जो भी ये पुराने वाल वगैरह सबको चेक करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए सर। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं किस तरह से मानते हैं क्या ये समस्या हुई है सर? पहले तो मैं एनडीटीवी का धन्यवाद देता हूँ कि आम जनता की समस्या, और ये तो ठीक है भाई साहब, वाटर वर्क्स की गंभीर भारी लापरवाही के कारण ये कभी मेंटेनेंस पे ध्यान नहीं दिया। आजीवन, और यहाँ कायलाना के ऊपर एक वाल है, इनको अभी तक यही मालूम नहीं पड़ता कौन सा वाल खोलना है, कौन सा वाल बंद करना है, इनको बिल्कुल ध्यान नहीं पड़ा। यहाँ 80 से 85 बीघा जमीन पर
कम से कम 2-2, 4-4, 5-5 फुट पानी भर चुका है। यहाँ से गायों को लाना ले जाना बहुत भारी पड़ रहा है। पलायन कर गए, यहाँ किसान आगे चले गए हैं। अगर ये थोड़ा सा शहर पास में हाउसिंग बोर्ड, अगर थोड़ा सा अगर ये 80 बीघा जमीन नहीं होती तो ये रोड पे होता तो हाउसिंग बोर्ड में बाढ़ जैसे हालात हो जाते। ओनली जल विभाग की लापरवाही के कारण, अधिकारियों की लापरवाही के कारण कभी भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया मेंटेनेंस की तरफ, ना अभी तक ध्यान दिया। 5 दिन हो गए हैं, पानी जैसे का जैसा बह रहा है, कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आ रहे हैं और लिपा पोती करके चले जा रहे हैं, किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कह सकते हैं जब एनडीटीवी की टीम पहले दिन से यहाँ आई थी तब भी वही हालात थे, उसके बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं और हालात बिगड़ने के साथ अगर बात की जाए तो भले ही मुंबई से गोताखोर बुलाने की बात कही जा रही हो, लेकिन अभी पानी रोक नहीं पाए हैं। साथ ही साथ जो है लोगों की समस्या है जो बढ़ती जा रही है, और समस्या बढ़ने के साथ साथ अगर बात की जाए जिस तरह से आप देखिए किसानों की फसलें डूब चुकी है, पशुपालक है जो यहाँ से पशु लेकर पलायन कर चुके हैं, आसपास के क्षेत्र के लोगों को जो है पीने का पानी नहीं मिल रहा है। और कब प्रशासन जागेगा? कह सकते हैं एक कहावत है कि रोम जल रहा था, नीरू बंसी बजा रहा था। शायद वही हालात जोधपुर शहर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शहर है, लेकिन यहाँ के अधिकारी किस तरह से काम कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दे रखे हैं, उसके बावजूद अधिकारी है जो लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि अब ये पानी कब रुकेगा और कब लोगों को राहत मिलेगी। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट।